सुप्रभात। विज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग वर्ग 8 के विज्ञान विषय से पाठ 9 के प्रकाश के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने प्रश्न 17 तक के हल देखे थे। आइए आगे के प्रश्नों का हल देखते हैं। प्रश्न 18, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखें। यह है मानव नेत्र का चित्र, जिसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आँख का जो सबसे सामने वाला भाग है उसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी से प्रवेश करती है। इसके बाद कलर डायफ्राम है, जिसको आइरिस कहते हैं, और इसके बीच में एक छिद्र होता है जो एकदम डार्क नज़र आता है, उसे पुपिल कहते हैं। उसके बाद आई लेंस है, जो उत्तल लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस है, और आई लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। और उसके बाद सिलियरी मसल्स, जो आई लेंस के फोकस दूरी को कम या अधिक करते रहता है। आँख का जो सबसे पिछला भाग है उसे रेटिना कहते हैं। इसी भाग में इमेज बनते हैं। रेटिना के इस भाग को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है। और यह ऑप्टिक नर्व है जो आँख को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। ये जो बीच का भाग है, यहाँ एक लिक्विड होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, वह विस्कस होता है। और लेंस और कॉर्निया के बीच में एक और लिक्विड होता है जो वाटरी लिक्विड होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म में होता है, आप जानते हैं। यह प्रिज्म है। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और 7 रंग कौन कौन होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इस 7 रंग की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। अंग्रेजी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं। कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है? 2 प्रकार के परावर्तन, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। और आप जानते हैं नियमित परावर्तन में वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। यह नियमित परावर्तन है और यह विसरित परावर्तन है। नियमित परावर्तन में आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। और विसरित परावर्तन में आपतित किरण समांतर तो है, लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं हैं। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा 2 दर्पण के बीच का कोण है। पहले प्रश्न में कोण का मान 0 डिग्री है तो 360 बटे 0 माइनस 1, और 0 से जब हम किसी को भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होती है, अर्थात यहाँ अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरा प्रश्न में थीटा का मान 30 डिग्री है तो 360 बटे थीटा माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 बराबर 11 प्रतिबिंब बनेंगे। तीसरे प्रश्न में थीटा का मान 60 डिग्री है, अतः यहाँ 5 प्रतिबिंब बनेंगे। और चौथे प्रश्न में थीटा का मान 120 डिग्री है तो 360 बटे 120 माइनस 1 यानी 2 प्रतिबिंब बनेंगे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह किस प्रकार दर्शा सकते हैं? जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। मानव नेत्र के अंध बिंदु की व्याख्या करें। मानव नेत्र का अंध बिंदु वह भाग होता है जहाँ रेटिना और दृक् तंत्रिकाओं की संधि होती है, जहाँ कोई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं और उस स्थान पर प्रतिबिंब
नहीं बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? मानव नेत्र के रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को कॉन सेल कहते हैं और दूसरे को रॉड सेल्स कहते हैं। हिंदी में शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं कहते हैं। पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। यह पेरिस्कोप का एक चित्र है। पेरिस्कोप में एक लंबी पाइप होती है और इसके दोनों छोर पर 90 डिग्री के कोण पर 2 और पाइप लगी रहती है और इन दोनों छोर पर 2 समतल दर्पण लगे रहते हैं 45 डिग्री के कोण पर। इस पेरिस्कोप का प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब कोई वस्तु हमारे दृष्टि क्षेत्र में नहीं होती है। यदि कोई वस्तु यहाँ पर है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं तो हम इस पेरिस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी तो वह परावर्तित होकर के इस दर्पण पर पड़ेंगी और इस दर्पण से जब परावर्तित होगी तो वह हमारे आँख पर पड़ेगी और हम यहाँ से इस वस्तु को देख सकते हैं।